जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं मोनिका डिग्री बद्रीनाथ उत्तराखंड से और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1-2 नंबर से रुक जाते हैं तो वो क्यों रुकते हैं और आपका सिलेक्शन कब तक हो सकता है और उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी है ताकि आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस है वो हायर हो जाए और किन बातों का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो कंप्लीट जानकारी मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बट हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको करना एक छोटा सा काम, कमेंट में लिखना है जय सीताराम हनुमान जी या जय श्री राम या जय नीम करोली बाबा जी, जिनका भी आप नाम चैंट करते हो। सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छोटी सी बात, अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं या रीडिंग लेना चाहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आपको रेमेडी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चार्जेस रहेंगे 201 रुपये। और तो देखो, आपको क्या करना है ना, सबसे पहले पेशेंस रखना है। कोई चीज़ अगर आपने स्टार्ट करी है तो ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त हम चाह रहे हैं वो चीज़ हमें उसी वक्त मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारे चाहने से ना, मतलब चाहने से सिर्फ हम अपने कर्म कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो कभी भी रिजल्ट को अपने माइंड में लेकर ना डेस्परेट नहीं होना है। उस वजह से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में रिजल्ट रहेगा, होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या, और फिर आप बहुत सारी ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे। तो वो चीज़ आपको कंट्रोल करनी है। आप बस अपना 100% मेहनत दो। ठीक। दूसरी चीज़, जब हम 1-2 नंबर से रुक जाते हैं ना, तो यकीन मानो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ना उस टाइम शनि की या तो दृष्टि होगी या ढैया होगी या 7.5 होगी या राहु केतु का कुछ ऐसा बन रहा होगा ना, जिस वजह से आपका 2-3 नंबरों से सिलेक्शन जो है वो रुक जा रहा है, आप हो नहीं पा रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कुंडली में योग नहीं है। ट्रस्ट में, आपकी कुंडली में योग होगा। आप किसी को भी दिखा लेना, बट योग होगा, लेकिन वो सही टाइम नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखो, जब ये शनि भगवान जब हमारी लाइफ में आते हैं तो वो आते ही इसलिए हैं कि हमें लाइफ का लेसन सिखा पाए। ठीक है। और आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुना होगा कि शनि भगवान जब जाते हैं, है ना, तो वो कुछ ना कुछ हमें बहुत बड़ा दे के जाते हैं, है ना। जैसे किसी के ऊपर अगर 7.5 है तो जब उनके 7.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 7.5 सालों के अंदर उनको बहुत सारे अप डाउन्स लाइफ में देखने को मिलेगा, है ना, और उनके काम बहुत ज़्यादा रुकेंगे। बट जब उनका वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, वो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसके बाद सडनली उनको अपने लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंजमेंट देखने को मिलेगा। जो चीज़ उन्होंने सोची भी नहीं होगी ना, वो चीज़ उनकी लाइफ में आएगी और वो सक्सेस अचानक से ही, मतलब जिस चीज़ को इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे ना, नहीं हो रहा था, बट वो चीज़ अचानक से ही उनकी लाइफ में वो सक्सेस जो है वो आ जाएगी। ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जब तक आपकी एज है आपने ट्राई करते रहना है। 1-2 बार अगर आपका रिजल्ट नहीं हो पाया, इट्स ओके, आपको हार नहीं माननी है। ये सोच लीजिए कि ये आपका अभी एग्ज़ाम ही चल रहा है ना। प्रभु अभी मेरा एग्ज़ाम ले रहे हैं, बट मुझे हार नहीं माना, मैं दोबारा ट्राई करूँगा, मैं तीसरी बार ट्राई करूँगा। जब तक एज है तब तक ट्राई करते रहना। ट्रस्ट मी, लास्ट ईयर ही वो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बट अगर आप पहले हार मान जाओगे ना तो फिर नहीं हो पाएगा, वो ड्रीम आपका ड्रीम ही रह जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मतलब कुछ बनना है, ये जो भी है हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं, बट एक रियलिटी ये भी है कि हर इंसान के अंदर अपना एक स्किल होता है, अपना एक अलग क्वालिटी होता है। ठीक है। हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि हाँ, ये गवर्नमेंट जॉब इसके पास है तो इसकी लाइफ सेट है। हो सकता है आपकी लाइफ में उससे भी ज़्यादा बेस्ट कुछ हो अलग। आप बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, वो अपना नाम पहचान, मतलब जो भी चीज़ आपको उस जॉब से चाहिए थी वो चीज़ आप किसी बिजनेस के थ्रू अपने लाइफ में ला सकते हो। इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है जिसमें हम मेहनत करेंगे और हमें रिजल्ट जो है वो अच्छा मिल पाएगा। ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप ट्राई करिए, अगर आप कर रहे हैं आप ट्राई करिए, बट पढ़ाई के साथ साथ अगर आपने देख लिया कि 3-4 बार आपने एग्ज़ाम दे दिया है और आपके साथ कुछ और हो रहा है, आपको लगता भी है अंदर से कि यार मैं उस फील्ड में इससे ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, तो ट्रस्ट में एक बार आपको वो जो आपके मन में आवाज़ आ रही है ना कि उस फील्ड में आपको ट्राई करना चाहिए, 1 या 2 बार आप उस फील्ड में भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बट अपनी स्टडी मत छोड़िएगा, है ना। स्टडी के साथ साथ आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2-3 सालों से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और फिर आपको वो जारी रखनी है, लेकिन साइड बाय साइड आप कुछ थोड़ा अलग से भी कर सकते हो, वो ही जो मन में आपका आ रहा है ना। हो सकता है कि उस फील्ड में आप बहुत अच्छा और बेटर कर सको। ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि रेमेडी आपको क्या क्या करनी है। ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि जितना हो सके आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है।
तैयारी रखनी है अपनी 100%। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बताऊँगी, 15-20 मिनट का ही डेली बेसिस पे आप पूजा के लिए टाइम निकालिए, है ना। भगवान के साथ, जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप हनुमान जी के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि हम जिस भी भगवान जी की पूजा करते हैं ना, उन्होंने हमें चुना होता है। हम सोचते हैं हमने प्रभु को चुना है, नहीं, वो हमें चुनते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी लाइफ में है, जो भी आपके दिल में बसते हैं, उनकी ही आपकी पूजा पाठ आपको करनी है। उनके आप कोई भी बीज मंत्रास या कोई भी मंत्र आप डेली बेसिस पे चैंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपके ग्रहों को सपोर्ट करेंगे, आपके बैड कर्मास को हटाएंगे, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में मुसीबत आती है ना, वो आती है इसलिए ताकि वो हमें दुख पहुंचा पाए। हमने जो भी बैड कर्मा या जो भी हमारा प्रारब्ध है, वो हमारी सक्सेस के आगे अड़चन बन के आती ही इसलिए है ताकि हम दुख पहुंचे, हमें हमारी गलती की पनिशमेंट जो है मिल सके। हमें नहीं पता ना हमने क्या क्या कर्मा करे हैं, तो पनिशमेंट के लिए ही हमें हमारे पास आती है। अब जब हमें पनिशमेंट मिलती है तो हम दुख भोगते हैं, तो आगे से हम थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अड़चने नहीं आएंगी इन सब रेमेडी को करने के बाद, लेकिन हाँ, अगर आप करते हो तो आपका विश्वास बना रहेगा, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा रहेगी, हिम्मत रहेगी कि किसी भी परिस्थिति में आप टूटोगे नहीं, आप हारोगे नहीं, है ना। और आपको हर वक्त अपने आसपास ऐसा फील होगा कि कोई है जो हमें हिम्मत दे रहा है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है ना। तो अगर आप उस टाइम को पार कर लेते हैं तो आगे फिर आपकी सक्सेस जो है वो भी आपका वेट कर रही होती है, या जो भी चीज़ आपको चाहिए होता है वो आपकी वेट कर रही होती है। बस रास्ता होता है ना, उसको थोड़ा पार करने में कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है रिचुअल्स में हनुमान चालीसा का पाठ डेली बेसिस पे आपको कम से कम 3 बार करना ही करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 3 बार का आप रिचुअल बनाइए और गणपति बप्पा जी का ओम गण गणपते ही नमः इस मंत्र की आप चैंटिंग करिए, इससे आपका बुद्ध भी स्ट्रांग होगा। 11 टाइम्स, ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि फोकस हमें पढ़ाई के लिए है, ज़्यादा टाइम हमें अपने स्टडी को देना है। तो 11 टाइम्स आप ओम गण गणपते ही नमः इस मंत्र की आप चैंटिंग करिए। फिर उसके बाद आप राम नाम की चैंटिंग करिए 108 बार। फिर आप 3 बार हनुमान चालीसा का जो है पाठ करिए। ठीक है, और उसके बाद जो है सरस्वती माँ का बीज मंत्र है ऐंग, 11 टाइम्स इस ऐंग जो बीज मंत्र है माँ सरस्वती का, इसकी आप चैंटिंग करिए। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है डेली बेसिस पे, कभी मत छोड़ना उगते हुए सूरज को दोपहर में, नहीं है, और उसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर आपको मिला देना है। तो फिर आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है, ये आपका डेली का रूटीन होगा। ठीक, दूसरा चीज़ कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो गुरुवार होता है यानी कि बृहस्पतिवार, उस दिन आपको येलो कलर के कपड़े जो है वो ज़्यादा पहनने हैं, डार्क नहीं, थोड़ा लाइट बट येलो कलर। और कोशिश करना है कि हल्दी का या पीला चंदन का आपको तिलक आप लगाओ, उससे आपका मन शांत रहेगा और आपका गुरु जो है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। एंड सैटरडे के लिए आपको क्या करना है, शनि भगवान जी के मंदिर में जाना है, बहुत पावरफुल है और ब्लेसिंग चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो अच्छे कर्मा करिए, क्योंकि प्रभु को सिर्फ अच्छे कर्मा ही पसंद है। ठीक है, लोगों की हेल्प करिए, लोगों के लिए अच्छा बोलिए और किसी के साथ भी बुरा व्यवहार मत करिए, क्योंकि अगर आप करते हो ना किसी के साथ भी बुरा व्यवहार, तो आप ये सोच लिए कि आपका उतना माइनस हो रहे हैं, नंबर आपके उतने माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे कर्मा इस पर आपको ध्यान देना है। और उसके बाद सैटरडे को शनि टेम्पल में जाकर आपको सरसों का तेल का एक दीपक आपको लगाना है, सरसों का तेल आपको शनि भगवान जी को अर्पित करना है। और घर से काले तिल और काली उड़द की जो दाल होती है, साबुत उड़द, उसमें थोड़ा सा चावल मिक्स करके वो आपको शनि भगवान जी में अर्पित करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप वहाँ पे रखेंगे, बाकी आपकी जिसमें भी लेके गए हैं उसमें रखेंगे ताकि कोई ज़रूरतमंद इंसान उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ये सैटरडे की रेमेडी है, ये भी आपको करना ही करना है सैटरडे को, बस ये सिर्फ सैटरडे को करना है। और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ। अब जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आप मॉर्निंग में ये सारे रिचुअल्स तो आप करोगे, है ना। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी आप करके जाना, और जब आप एग्ज़ाम आपका हो जाए तो आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, 11 बार जब एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद। ठीक है, और अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम बचता है या उससे पहले आपको टाइम लगता है तो आप 11 बार पहले भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और आपको लोटे में पानी रखना है जिसमें 1 सिक्का और 2 लौंग आपको डाल के रखनी है, और बाद में वो लौंग और वो सिक्का आपको अपने साथ रखना है और अपने साथ आपको जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो आपको लेके जाना है। ठीक है, उससे आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई रहेगी और प्रभु की ब्लेसिंग जो है वो आपके साथ रहेगी।
है, तो ये आप कर सकते हो। बट अगर आप टाइम नहीं है तो आप 3 बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो और सेम चीज़ जो मैंने बताई वो आप कर सकते हो। तो ये रेमेडी आप सभी को करना है, ये सभी के लिए, किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए नहीं है, सभी के लिए है। और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को ऑल दी बेस्ट। पेशेंस रखिएगा और देखिएगा प्रभु आपको बेस्ट से बेस्ट देंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से अगर कोई कुंडली एनालाइज करना चाहता है या रीडिंग करवाना चाहता है तो ये नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है भक्तिबाई मोनिका, फेसबुक की आईडी है भक्तिबाई मोनिका, प्लीज़ वहाँ पर भी जाके ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल।